लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज के साथ साथ मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका टोटल पोर्टफोलियो का मिनिमम 35% एलोकेशन मिड कैप और लार्ज कैप दोनों के लिए होता है। मतलब इन्हें कम से कम 35% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और मिनिमम 35% इन्हें मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 35% प्लस 35% यानी कि 70%, और जो बाकी बचा हुआ जो 30% रह गया वो इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये तो चाहे जो बचा हुआ 30% है वो भी लार्ज कैप में या मिड कैप में लगा सकते हैं या फिर ये स्मॉल कैप की तरफ भी जा सकते हैं। पर क्योंकि इनके पोर्टफोलियो का 70% मिनिमम टुवर्ड्स लार्ज कैप एंड मिड कैप होता है, इसलिए इनका नाम लार्ज एंड मिड कैप फंड पड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जितनी भी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं उन्हें बेसिकली 3 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। जो इंडिया में टॉप 100 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट वैल्यू, उनके करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया के जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हें लार्ज कैप कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज हमारे मिड कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं और उसके बाद जितने भी कंपनीज है वो बेसिकली स्मॉल कैप कंपनीज कहलाते हैं। तो हमारे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज और उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज जो कि मिड कैप कंपनीज कहलाते हैं, ये इनके अंदर मिनिमम 70% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि मिड एंड लार्ज कैप फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं, ये कितना रिटर्न जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं, इनका रिस्क एपेटाइट किस तरह का होता है, और फिर इसके बाद हम अपने इंडस्ट्री के 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीत और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो प्योरली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसे मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्क लगते हैं, पर वो अपने लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज मिड कैप फंड्स को भी एलोकेट करना चाहता है, जिससे उसकी रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी हाई हो जाए, पर उसका जो रिस्क है वो प्योर मिड कैप के मुकाबले कम ही रहे। तो दोस्तों ऐसे इन्वेस्टर्स जो लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, पर रिस्क के मामले में वो प्योर मिड कैप फंड से कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो ऐसे फंड्स हमारे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं और ये उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। मतलब अगर वो मिनिमम 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो फंड जो है वो काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे। चलिए दोस्तों अब हम ज़रा इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को कंपेयर करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है मिराय एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, दूसरा है हमारा SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये दोनों ही फंड हमारे मिड कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि दोनों हमारे फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब इनको मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में करना पड़ेगा और साथ में मिनिमम 35% जो इन्वेस्टमेंट है वो इनको मिड कैप में भी करना ही पड़ेगा। बात करेंगे अगर इनके फंड एज की, मतलब ये फंड हमारे कितने पुराने हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये दोनों ही फंड हमारे लगभग 11.5 साल हो चुके हैं, 11 साल 5 महीने। मतलब ये फंड जो दोनों हैं वो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी टाइम से रन हो रहे हैं। और हम बात करें फंड साइज़ की, ये AUM के मामले में अपने इंडस्ट्री में सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें हमारा मिराय एसेट जो है वो लगभग 35,000 करोड़ को टच करने वाला है और SBI हमारा 23,000 करोड़ को टच करने वाला है। अब चलिए दोस्तों ज़रा हम इनके बेसिक डिटेल जानने के बाद इनके पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह की रही है उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करें कि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने क्या रिटर्न दिया है, तो लास्ट 1 ईयर में हमारा जो मिराय एसेट है उसने लगभग 32% का रिटर्न दिया है और हमारे SBI ने 37% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर में हमारे मिराय ने 20.44% का रिटर्न दिया है, जबकि SBI लगभग 18% के आसपास रहा है। 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो SBI का जो है म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप जो थोड़ा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 21.15% के आसपास का है, जबकि मिराय 20% के आसपास है। अगर लास्ट 10 ईयर की बात करें तो यहाँ पर हमारा 22.30% के आसपास हमारे SBI ने रिटर्न दिया है, जबकि हमारे 10 ईयर में मिराय ने वहीं पर ही 17.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। ऑल यानी कि सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से फंड चल रहा है तब से अगर रिटर्न देखा जाए तो किसके रिटर्न ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे SBI के रिटर्न ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो कि 23.12% के आसपास है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा फंड मैक्सिमम टाइम्स बीट कर रहा है फंड रिटर्न्स के मामले में, तो यहाँ 1 ईयर में हमारा SBI आगे दिखाई दे रहा है और 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पर हमारा मिराय आगे हो जाता है और अगर 5 ईयर की बात करें तो फिर हमारा SBI दोबारा 21% के साथ आगे है और 10 ईयर की बात करें तो फिर से हमारा SBI ही 22.30% के साथ आगे है। अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें तब भी हमारा SBI ही मिराय के मुकाबले आगे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो SBI का जो फंड है वो हमारे मिराय को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों अब हम दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिस्क रेशियोज को कंपेयर करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों फंड में से कौन सा फंड ज़्यादा रिस्कियर है और कौन सा फंड कम रिस्कियर है। तो सबसे पहले हम रेशियो की बात करें, वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जितना कम हो इसका मतलब वो फंड उतना ही कम रिस्कियर है। तो यहाँ पर SBI जो है हमारा वो कम रिस्कियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे मिराई के मुकाबले कम है। अगर बीटा की बात करें तो ये भी रिस्क होता है, अगर ये भी कम है इसका मतलब वो फंड उतना कम रिस्कियर है हमारे बेंचमार्क के मुकाबले। तो यहाँ पर SBI हमारा इसमें इस मामले में भी आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका भी बीटा हमारे मिराई के मुकाबले कम है। शार्प रेशो की बात करें तो ये जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर इस मामले में हमारा थोड़ा सा मिराई जो है वो पॉइंट परसेंटेज में आगे दिखाई दे रहा है। ये 0.74 है, जबकि ये 0.6 है, मतलब 2.74 या 2.6। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिराई आगे दिखाई दे रहा है। सॉर्टिंग रेशो की बात करें तो ये भी जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें भी हमारा मिराई थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है। अल्फा की बात करें तो ये भी जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अल्फा मतलब कि एक्स्ट्रा रिटर्न जो हमारे बेंचमार्क के मुकाबले क्रिएट करा हो फंड ने। तो इस मामले में भी हमारा मिराई जो है वो आगे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारे जो SBI है उसने कम रिस्क लिए हैं, और कम रिस्क लेने के साथ ही हमने इसका रिटर्न देखा कि SBI ने जो है वो मिराई के मुकाबले ज़्यादातर ईयर्स में इसने रिटर्न ज़्यादा बना के दिए हैं, और हमारे रिस्क जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो SBI के जो फंड मैनेजर है या फिर जो SBI म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने रिस्क जो है वो मिराई के मुकाबले कम लिए हैं, पर मोस्ट ऑफ द ईयर्स में इसने मिराई को बीट कर रहा है रिटर्न्स के मामले में। चलिए दोस्तों ज़रा अब हम दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग्स को भी ज़रा कंपेयर करते हैं कि इनका पोर्टफोलियो किस तरह का है। तो यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिसमें हमारा मिराई एसेट का जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है HDFC बैंक के अंदर, जो कि इनके टोटल पोर्टफोलियो का 5.85% है। उसके बाद इनकी दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग एक्सिस बैंक के अंदर है, जो कि 3.21% है। और ऐसे यहाँ पे इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पे शोकेस किए गए हैं, और साथ में उनका परसेंटेज भी दिखाया गया है, जो कि उनके टोटल पोर्टफोलियो का वो कितना परसेंटेज है। ऐसे हमारे SBI की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी होल्डिंग इनकी भी HDFC बैंक के अंदर ही है, जो कि 4.35% है। इनकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पर शोकेस की गई SBI की, और ये है हमारी मिराई की टॉप 10 होल्डिंग्स। दोस्तों अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो हम ये कह सकते हैं जो SBI है उसके हमने रेशोज़ को देखा, रिस्क रेशोज़, जिसमें इसका बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही कम दिखाई दे रहे थे SBI फंड के, और रिटर्न्स के मामले में ये हमारे मिराई से मोस्ट ऑफ द ईयर्स में आउट परफॉर्म करके दिखाया है, मतलब इसने मिराई को बीट कराया है। तो आई थिंक यहाँ पर SBI जो है वो थोड़ा सा मिराई के मुकाबले बेहतरीन फंड दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों अल्टीमेटली ये आपका लास्ट डिसीजन है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं फर्दर ईयर के लिए। तो दोस्तों लास्ट डिसीजन आपका ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।